दोस्तों ये है 9th क्लास का हिंदी का पेपर, फाइनल पेपर है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके से ये फाइनल पेपर 9th क्लास का आता है। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर है। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न है और आपको इस पर 4 जो ऑप्शन है मिलेंगे, यानी कि पैराग्राफ आपको पढ़ना है। और पैराग्राफ पढ़ने के बाद, यानी कि गद्यांश पढ़ने के बाद आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जिनमें से एक सही जो जवाब होगा उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आता है दोस्तों। तो पैराग्राफ से पूछे गए, सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसके बाद ये सवालों को जवाब देना है। दूसरा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, प्रश्न दूसरा, तो इसमें भी पैराग्राफ दिया गया, यानी कि पोएम टाइप का दिया गया है, कविता टाइप का दिया गया है और इसी को आपको पढ़ना है और समझना है। और समझने के बाद आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से एक आपको सही क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो 9th क्लास का जो पेपर दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम में वो किस तरीके से आता है, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और दूसरे से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें और आसानी से पास हो सकें। ठीक है, तो ये थोड़ा ये डेमो है दोस्तों। ठीक है, ये फाइनल पेपर जो है दोस्तों ये आपके सामने दिखाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी इसी लेवल के हिसाब से करें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस टाइप का कौन कौन से टॉपिक जो है, ठीक है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 ये मैचिंग भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं विधानवाचक वाक्य, यानी कि वाक्य की विधि पूछे गए, इसमें वाक्य का प्रकार पूछा गया है। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, इसका वाक्य का वो पूछ रहा है कि बता कौन सा वाक्य है ये। ठीक है, वाक्य का प्रकार, अरे तुम आ गए, तो इसका वाक्य का प्रकार बताना है कि कौन सा वाक्य। तो आप वाक्य की भी तैयारी करके जाइए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ग्रामर है वो भी इसमें आता है, यानी कि व्याकरण से पूछा जा रहा है। अलंकार आप देख सकते हैं, अलंकार भी इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो दोस्तों आपको कंप्लीट करके जानी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको देखने को ना मिले। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार पूछा गया दोस्तों, किस वाक्य की पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको समझ के जाना है। देखिए फिर आ गया है, ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आप जाएंगे तो आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिखेंगे और उसी विकल्प में से एक आपको सही विकल्प पे क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, तो इस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से है। अब आएगा क्षितिज पाठ। ठीक है, क्षितिज की जो बुक है दोस्तों, उसी बुक से इन्होंने ये सवाल पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खा मेरे बचपन के दिन पाठ से पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों 1-1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले जो है वो प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब आता है खंड ब। ठीक है, खंड ब, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। ठीक है, 2-2 नंबर के। तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण रियायतों किस प्रकार का भय बना रहता है। ये इन्होंने डायरेक्ट किताब में से पूछा दोस्तों इन्होंने ये प्रश्न। किस घटना सलीम अली के जीवन की दिशा और दशा बदल गई, ये भी किताब में से पूछा है। तो अगर मैं प्रश्नों की मैं बात करूँ बुक से, तो बुक से इन्होंने बहुत प्रश्न लिए और डिट्टो इन्होंने मैच किया है। तो किताबों के प्रश्न को ज़्यादा इन्होंने घुमाए नहीं है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही इन्होंने जो प्रश्न उठा के इन्होंने दिया है। कबीर दास ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी रखी, ये भी बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा हुआ तो आप इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा प्रश्न संख्या 13, इसमें से 50 से लेकर 60 शब्द में आपको जवाब देना है। आपदा से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव बताइए। बच्चों को शिक्षा का जन्म अधिकार है, इस दिशा में लेखक के प्रयास को उल्लेख कीजिए। ये सभी जो प्रश्न हैं दोस्तों, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब में से ही इन्होंने सीधा उठा के दिए हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए 100 शब्द में आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन की क्रांति इस पर निबंध लिखना है और इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर लिख सकते हैं, समय का सदुपयोग लिख सकते हैं, किसी एक विषय पर आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पत्र क्या दोस्तों, नगर निगम प्रबंधन को आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, आपके क्षेत्र में जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है। उसके बाद आता है छोटे भाई को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन पत्र लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप नगर निगम वाला पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र भी आता है दोस्तों, ये हर साल का रूटीन है कि पत्र फिक्स है जो आता ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद ये पत्र आ रहा है। ठीक है, अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी, तो ये देख रहे हैं दोस्तों ये ईमेल है। ठीक है, तो ईमेल भी आता है, अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी के नियंत्रण हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। बाढ़ की समस्या पर 2 छात्रों के बीच 100 शब्दों का संवाद लिखिए। स्कूल की छुट्टी के दिनों प्राप्त योग अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थी द्वारा अपने नाम हेतु सूचना पाठ के लिए सूचना लगभग 30 से लेकर 40 शब्द, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें नोटिस भी लिखना है, यानी कि सूचना लगभग आपको सूचना यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, नोटिस टाइप का। तो आप देख सकते हैं ग्रामर में इन्होंने बहुत सारे क्या, अगर ग्रामर की भी प्रैक्टिस पकड़ अच्छी लेकर करके जाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। अगर ग्रामर नहीं आ पाता है तो आप बुक्स को बिल्कुल अच्छे से जो स्टोरी उसको समझ के जाइए, उसी लेवल पर आपको यहाँ पर जवाब देखने को प्रश्न देखने को मिलेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर टाइप की वीडियो, यानी कि अलग अलग क्लासेस के आपको फाइनल पेपर, मिड टर्म पेपर, हर टाइप के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देखो, वो एग्ज़ाम में जो पूछे गए जो सवाल है ये आपको, और जो पेपर है दोस्तों फाइनल और प्री बोर्ड, मेन बोर्ड, ठीक है, 10th 11th 9th किसी भी क्लास का अगर आपको पेपर देखना है तो इस वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।